अकल बड़ी की भैंस, अचानक से भारत ने चीनी कंपनियों पर कब्जा करना क्यों शुरू कर दिया है। जानेंगे कैसे चीनी कंपनियां परेशान हो चुकी हैं। चीन वाली चाल भारत ने चल दी है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश में नेपाल के विदेश मंत्री के साथ मिले, जिसके बाद चीन बौखला सा गया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त बांग्लादेश की यात्रा पर हैं और बांग्लादेश के बाद ये कई और देशों के लिए यात्रा पर निकलेंगे। बांग्लादेश में दरअसल एक सम्मेलन हो रहा था, छठा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, और इसमें इन्होंने बैठक ली। इंडियन ओशियन इस वक्त वैसे ही बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। जैसे इंडियन ओशियन का नाम आता है वैसे ही कान खड़े हो जाते हैं चाइना के, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में वो आगे अपना कब्जा जमाना चाहता है। ये बात तो साफ दिख रही है। और यहाँ पर मुलाकात हुई मालदीव के वाइस प्रेसिडेंट, मॉरिशस के प्रेसिडेंट, वहीं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, तो कई दुनिया भर के लीडर के साथ, और उसी में थे नेपाल के विदेश मंत्री भी। सवाल आता है कि बांग्लादेश को चाइना अपने पक्ष में करना चाह रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र के जो आसपास के देश हैं वो क्या सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे लिए भी बांग्लादेश एक बहुत बड़ा नीतिक तौर पर खास पॉइंट है, इसलिए ऐसे में हमारे लिए भी ये स्थान बहुत ज्यादा मायने करता है। बांग्लादेश ने तो पहले ये बयान देकर चौंका दिया चाइना को कि हम भी वही सोच रहे हैं जो भारत सोच रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि ये हिंद महासागर का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ पर किसी तरीके का बवाल नहीं होना चाहिए। पीएम शेख हसीना ने कहा कि हमने कई चुनौतियों के बावजूद 1.1 मिलियन से अधिक जबरन विस्थापित म्यांमार के, हमने जबरन निकाले गए 1.1 मिलियन रोहिंग्याओं को शरण दी है और हम मानवों की और तबाही नहीं चाहते हैं। पीएम शेख हसीना ने तो बयान में भारत के साथ खड़े रहने की बात कह दी। अब बारी है नेपाल की। वैसे आपको बता दें, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यही कहा कि जो भी हिंद सागर के आसपास के देश हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें, उनकी भलाई के लिए हम काम करें। जबरन कोई देश अगर घुसने की कोशिश करता है तो हम उसे रोकें। उन्होंने ये भी साफ कहा कि हमें चाहिए जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है उसको और मजबूत करें। दरअसल ये है क्या, तो आपको बता दें, हिंद महासागर के कई देश जो आसपास के हैं उनकी नौसेना का एक संगठन है जिसको ये चाहते हैं कि और ज्यादा मजबूत होकर निकल कर सामने आए, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना जो करना चाहता है वो कर ना पाए। खैर, इन सब के बीच सबसे खास मुलाकात रही नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर एनपी साउद के साथ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की। और नेपाल में इस वक्त जिस तरीके की सरकार है, चाइना चाहता है कि ये सरकार प्रो चाइना बन जाए, लेकिन अभी तक ये ढुलमुल वाली स्थिति में है। न तो चाइना की तरफ झुक रही है, न भारत की तरफ झुक रही है। ऐसे में दोनों ही देश चाहते हैं कि ये दोनों के तरफ आ जाए, इसलिए इस मुलाकात में नजर थी चाइना की भी। पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को साफ कर दिया, यहाँ पर फिर से वही बात उठाया कि दूसरे की जमीन हड़पने वाले कुछ देश हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाली विदेश मंत्री के साथ भी चीन को लेकर बातचीत की है। जहाँ डॉक्टर एस जयशंकर अपने मिशन पर लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का तो लगता है जैसे कि बंटा धार हो रहा है। आज से कुछ साल पहले की बात करते ना, तो एकदम से सीन अलग था। भारत कई मामले में बहुत पीछे था। और जहाँ तक बात करें, जब दुनिया में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए मारामारी चल रही थी, तब चाइना बहुत तेजी से बना रहा था, कार बना रहा था, बाइक बना रहा था, मोटरसाइकिल बना रहा था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक कब्जा करते जा रहा था। क्या भारत के पास जनसंख्या नहीं थी? भारत के पास जनसंख्या थी, सब कुछ था, लेकिन एक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम भी उस क्षेत्र में आगे बढ़े। उस तरफ हमने कभी देखा ही नहीं। पर अब स्थिति एकदम से बदल गई है। ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट में आपको क्या दिख रहा है? इस लिस्ट में दिख रहा है टॉप
5 देश जो ऑटो मार्केट पर राज करते हैं, यानी कार, बाइक ये बनाने में राज करते हैं। इसमें आपको क्या दिखेगा? एक मेनलैंड चाइना जो कि सबसे टॉप पर है, और उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है अमेरिका, और उसके बाद तीसरे नंबर पर अब कौन आ रहा है? तीसरे नंबर पर आ रहा है भारत। पहले जापान हुआ करता था तीसरे नंबर पर जापान को अब पछाड़ कर भारत ने तीसरा नंबर हासिल कर लिया। जापान, जर्मनी पीछे चले गए हैं। वैसे बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद भारत अमेरिका को पछाड़ देगा और अमेरिका को पछाड़ कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। अब इस चार्ट में एक और चीज आप ध्यान दे रहे होगे, जो लास्ट का जो ग्रोथ परसेंटेज दिखाई दे रहा है उसे जरा ध्यान दीजिए। चाइना की ग्रोथ परसेंटेज है 3.60, वहीं अमेरिका की ग्रोथ परसेंटेज गिरी है, यानी अमेरिका में उत्पादन घटा है। अमेरिका भी सेक्टर पर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। वहीं बात करें जापान की, तो जापान का भी ग्रोथ गिरा है 4.40 से, तो वहीं जर्मनी का 2.90 से। और इसमें सबसे बढ़िया आंकड़े आपको किसके दिख रहे हैं? ये है भारत, जिसका है 23.40% से इसकी ग्रोथ रेट है। मतलब भारत और भी तेजी से प्रोडक्शन कर रहा है, बना रहा है, और इस वजह से भारत बहुत जल्द अमेरिका को पछाड़ देगा और अमेरिका को पछाड़ कर आगे निकल जाएगा। वैसे बात करें भारत में, तो खुद भारत में भी बहुत ज्यादा खपत बढ़ी है दुपहिया वाहनों की और चौपहिया वाहनों की। जो आने वाला समय है वो आने वाला समय है इलेक्ट्रिक वाहनों का, ये तो बिल्कुल तय है। तो क्या भारत उस दिशा में आगे बढ़ पा रहा है या अभी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है? भारत ने एक बड़ा सा झटका दिया है। ये MG मोटर अपने शेयर को बेच रहा है। MG मोटर्स इंडिया। मन में ख्याल आएगा आखिर ये MG मोटर है किसका? हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं की गई है कि MG मोटर को खरीद कौन रहा है। MG मोटर को खरीदने की रेस में रिलायंस, JSW, हीरो, प्रेमजी, ये सारी कंपनियों को बताया जा रहा है कि ये MG मोटर को खरीद रहे हैं। अब MG मोटर है क्या, तो आपको बता दें, MG मोटर का असली मालिक दरअसल है चाइनीज कंपनी इसके स्टेक को रखती है, और वो भी 100%। अब MG मोटर अपने स्टेक को बेच रही है। इसका कहना है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में चाहते हैं 80,000 से लेकर 1 लाख यूनिट बनाएं। उन्होंने 48,000 यूनिट बनाए थे और 65 से 75% ये चाहते हैं कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बने। ये अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब मन में आएगा कि स्टेक क्यों बेच रहे हैं और भारतीय कंपनियां क्यों स्टेक खरीद रही हैं? तो ये स्टेक इसलिए बेच रहे हैं कि भारत सरकार ने अब धीरे धीरे जो इन चीनी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, कानूनन काफी ध्यान रखना शुरू कर दिया है, और इन चीजों से बचने के लिए अब यहाँ से ये अपनी पार्टनरशिप या तो बड़ा स्टेक बेचकर चलना चाहते हैं या पूरी कंपनी से। MG मोटर्स चाह रहा है कि एक बड़ा स्टेक बेचकर थोड़ा परसेंटेज अपने पास रखे ताकि ये एक भारतीय कंपनी कहलाने लगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।